जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल जो है देर रात्रि जो है भारत जो है एक बार फिर से अपनी जगह जो है फाइनल में बना लिया है। और इनकी जो है भिड़न जो है 19 तारीख को जो है अहमदाबाद में होने वाली है। लेकिन रात्रि का जो मुकाबला हुआ यार, गजब का मुकाबला था। एक तरफ जो है बल्लेबाजों ने जो स्कोर खड़ा किया था 397 यानी 398 का टारगेट था, उस टारगेट को जब चेस करने के लिए जब कीवी टीम उतरी तो वहां पर जो है एक बंदा जो है मोहम्मद शमी जो है वन मैन आर्मी के रूप में 7 विकेट लिए, जो भारतीय इतिहास में सबसे अधिकतम एक मैच में विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड अब मोहम्मद शमी के पास में हो गया। बल्लेबाजी में विराट कोहली का जलवा दिखा, उन्होंने 50वां जो है शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से ऊपर वो चले गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर की भी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिला। उसके परिणाम स्वरूप जो है 70 रनों से भारत विजय हुआ। कल देर रात्रि जो है इसके वजह से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि ऐतिहासिक मैच था और बिल्कुल एक भारतीय और क्रिकेट प्रेमी जो है अपने आप को कैसे रोक पाता। और इस मैच का पूरे आनंद के कारण जो है हम आपसे कल जुड़ नहीं पाए। कल जो हमने एक डाटा शेयर किया था उसके बाद में लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और पूछ रहे थे कि ये आंकड़े जो है आपके बदल कैसे गए। देखिए, आंकड़े पहले समझना पड़ेगा। होता है क्या है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप आंकड़े को सही से समझ नहीं पाते और फिर आप जो है एलिगेशन लगा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कमेंट रात्रि में मुझे प्राप्त हुआ था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी जरूर बताइएगा, आखिर उसमें क्या होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है और कल जो एक नोटिस जारी किया गया उसमें सिलेबस का जो प्रिंटेड था उसको गड़बड़ हो गया। मैं बीपीएससी की गड़बड़ी की बात बता रहा हूं, आखिर लोग कंफ्यूजन कैसे हो गए, खास तौर पर 80 नंबर भाषा कैसे हो गया, मैं बताने वाला हूं। 150 आपके एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शन के साथ होंगे, नॉन नेगेटिव मार्किंग होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी देना चाहते हैं कि फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के 3 कंडीशन बताए गए हैं। जो छात्र पहले से ही उन्होंने फॉर्म भरा रखा है, यानी कहने का मतलब 26/2023 वाले में, तो वो अपने यूजर आईडी के साथ लॉगिन करके फिर अपना कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात अगर ये है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी मान लो 6 to 8 कर रखा है, 1 to 5 करना चाहता है, तो वो वहां पर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी बातें अगर ये है कि अगर कोई फ्रेश अगर है तो पहले उनको 6 to 8 भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 to 5 वो ऐड कर सकते हैं। ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन सवाल हमारा यह है कि आखिर सिलेबस सर समझ में नहीं आया, सिलेबस मुझे समझा दिया जाए। देखिए, सिलेबस में कंफ्यूजन कहां हुआ ना कि ये सिलेबस जारी कर दिया गया और जैसे ही ये कल आया तो लोगों को समझ में नहीं आया। भाषा सर 80 नंबर का हो गया, हमने कहा ठहर जाइए, मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। देखिए आया था कल क्या है, देखिए यहाँ पर जो है 1 to 5 के लिए आपको बताते हैं कि 1 to 5 में भी आप पाठ्यक्रम जो होगा वो 150 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का होगा। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 मेंशन है। जो आपका भाग 1 30 होगा, भाग 2 जो है आप 40 नंबर और भाग 3 आपका 80 नंबर का होगा। यानी कुल मिलाकर के आपको जो समय सारणी दिया जाएगा वो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा का समय होगा और टोटल हमारा 150 होगा। और ये सब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे नो नेगेटिव मार्किंग के साथ में। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो कहा गया था, देखिएगा मैं बताना चाहता आपको। यह पत्र जो है 3 भाग में होंगे, ठीक है। यथा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होगा। भाग 1 जो है तक के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होगा। इस भाग में अंकांक कम से कम 30% आने चाहिए। मतलब अगर बात करें 30 का 30 मतलब हुआ कि 9 नंबर यहाँ पर आपको चाहिए। मतलब एनी हाउ जो है 9 नंबर आपको चाहिए भाषा में उत्तीर्ण होने के लिए। भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यानी ये आपका प्रश्न जो है वो 40 नंबर का होने वाला है और ये हमारा जीएस का प्रश्न कहलाएगा, जिसमें जीके, जीएस और आपके कह सकते हैं करेंट अफेयर वगैरह आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन जो है यहाँ वो क्रिएट हो गया, जो कि रॉन्ग है। मैं बताना चाहता हूँ कंफ्यूजन हो गया और बहुत सारे यूट्यूबर करते क्या है ना कि जो लिखा होता है बस उसी को पढ़ देते हैं, बशर्ते उसमें क्या गलत था वो नहीं बताते हैं। हो सकता है कि इस पर स्पष्टीकरण जो है स्पष्टीकरण जो है दिया जाए, और नहीं भी दिया जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। भाग 3 जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। यही बात गलत लिखा गया है। अब हम बताएंगे आखिर सही बात क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे अगर गौर करेंगे तो उपरोक्त विषय पत्रों में अगर बात किया जाए तो ये 80 नंबर जो है 80 नंबर जो है ये भाषा नहीं है, बल्कि ये आपका सामान्य क्या है, आपका सामान्य अध्ययन है। मैं आपका इसका प्रमाण भी दूंगा, ये सामान्य अध्ययन है।
मतलब जनरल स्टडी है। क्या है ये? आपका जनरल स्टडीज के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें कहा गया है कि ये आपका पाठ्यक्रम जो होगा वो SCERT और NCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र, यहाँ पर सही लिखा गया है, सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम जो है SCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम जो अर्हता है उसके आलोक में होगा। लेकिन परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और बहुविकल्पीय MCQ होंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब सिंपल शब्दों में अगर हम आपसे कहा जाए तो यहाँ पर अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 आपका 30 नंबर का है, जो कि आपकी भाषा से रहेगा, सिंपल बात में अगर कहा जाए। उसके ना भाग अगर हम 2 की बात करें तो भाग 2 जो है वो 40 नंबर का है, जो आपका सामान्य कह सकते हैं कि ये आपका जो है करेंट अफेयर अगर कहा जाए तो सामान्य अध्ययन के लिए होगा, जहां पर आपका करेंट अफेयर और भूगोल कर सकते हैं और रीजनिंग मैथमेटिक्स जो है ये आपका 40 नंबर रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें भाग 3 को अगर हम ले तो ये आपका सामान्य अध्ययन होगा, जो कि आपके NCERT और SCERT, देखिए NCERT अगर बात करें और SCERT के किताब का अध्ययन कीजिए, यानी आपके पास समय है 6 टू लेके 12 तक जो है आप उसे पढ़ जाइए। ये आपका बहुत बड़ा 80 मार्क्स जो है वहां से आपको देखने को मिलेगा। यानी जो कंफ्यूजन आप लोग बन रहा है कि ये भाग 3 जो है वो क्या है, तो भाग 3 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन से है। इसके लिए आपको NCERT और SCERT पढ़ना पड़ेगा और इसको हम कंफ्यूजन को दूर करने की प्रक्रिया को हमने कहा कि नहीं, इसे प्रमाण के साथ दूर किया जाएगा। तो बिल्कुल प्रमाण के साथ इसको दूर करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये कैसे गड़बड़ हो गया। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं, इसको आप देखिए, यहां से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहां से जो है वो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में बातें आ जाए। चलिए ये देखिए, यहां से क्लियर आपको पूरे तौर पर क्लियर हो जाएगा। शायद इसी को लेकर के लोग ज्यादा भ्रमित हो रहे थे। हाँ चलिए, इसको लेकर के लोग ज्यादा भ्रमित हो रहे थे। यहाँ पर देखिए अब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए भाग 1 आपको दिख रहा है, भाग 2 सामान्य अध्ययन, और यहाँ पर सामान्य विषय, यहाँ पर आपको भाग 3 जो है सामान्य विषय दिख रहा होगा का पत्र होगा, और ये सारा विषय जो बिंदु होगा वो आपके NCERT बुक से और SCERT बुक से आधारित होगा। तब मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन हो गया था भाषा को लेकर के वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये भी जानकारी जो साझा किया था BPSC के द्वारा ही किया गया था, लेकिन कल जो है पर्सनली जो है कह सकते हैं कि 1 to 5 के लिए आया था, लोग वहां भ्रमित हो गए थे 80 नंबर लॉन्ग्वेज कैसे हो सकता है। स्वाभाविक सी बातें हैं, 80 नंबर लॉन्ग्वेज यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया। और एक सबसे बड़ा डाउट, देखिए फॉर्म भरने का तरीका बता दिया, सबसे बड़ा जो डाउट लोगों में हो गया, मैं इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। देखिए कल जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था वहां पर कुछ लोग को शायद समझ में आई, कुछ लोग को समझ में नहीं आया, कुछ लोग तो वहां पर मुझे दिए कि आप जानकारी गलत साझा कर, जबकि आपको पता है कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप मुझे जानते हैं। शायद कभी कभी होता क्या है कि न समझने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, गलत एलिगेशन आप लोग लगा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कल तक जो सीटें की संख्या ज्यादा थी उसकी वजह क्या थी, शायद आप वीडियो देखते हैं और समझ नहीं पाए, वो अलग बातें हैं। मैंने वहां पर जो है सीट जितना अलॉटमेंट हुआ है, जितना आवंटित हुआ है वो सीट और कुल सीट, कुल समझ रहे हैं ना, कुल सीट मतलब कहने का मतलब हुआ कि हर जिला में सीटों की संख्या, अब अलॉटमेंट हुआ 100 सीट, जितना मान लीजिए अगर किसी में अगर मान लीजिए कि 10 और 15 ही सीट अलॉटमेंट हुआ और उसका कुल उस जिला में सीटें थी, मतलब कुल समझ रहे हैं ना, कुल मान लीजिए वहां पर 1500 था, तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें से माइनस करेंगे संख्या ज्यादा होगा। और आपको पता है कि इसमें सिर्फ वो संख्या के साथ साथ 9413, क्योंकि आपको पता है कि 9413 पर वैकेंट निकाल दी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है संख्या आपकी कमेगी ही, ये हमने पहले भी कहा था। अब उसमें जो डाटा कल दिखाया गया संपूर्ण जिला नहीं है, वो आगे बचा हुआ जिला भी है। उसके बाद भी एक बात समझने की जरूरत है आपको कि वो सिर्फ सामान्य विषय की बात हो रही है, उसमें उर्दू बांग्ला को ऐड नहीं किया गया है। ये बातें आपको जानना जरूरी है। होता क्या है कि अगर नहीं जानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है भ्रमित होंगे, कल कुछ और डाटा आज कुछ और डाटा। तो डाटा अगर आप समझते हैं तो बढ़िया से उसको देखिएगा, तो वहां पर बातें बताई गई थी, ये फुल सीटों से माइनस किया गया है, तो फुल सीट से जो माइनस होगा उसमें से ही तो रिजल्ट जो प्रकाशित नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि सर 72 हुआ तो फिर घटाएंगे क्यों, तो हम 72 को नहीं बल्कि 79,943 सीटों को लेकर घटा रहे थे, तो डाटा ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा ही, और उसी में से 9,413 सीटों पर जो है PRT में फिर से वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर बात किया जाए तो URM में सीटों की संख्या जो है
वो आपका 1088 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा और सोच समझकर फॉर्म को फिल करिएगा, वो हम बार बार आपको बता रहे हैं। नियोजित अध्यापक वाले जो सीटें हैं उनको भी ड्रॉप आउट करके जोड़ा जाएगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। और अति शीघ्र मुझे उम्मीद है कि आपको 22 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टिकरण हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शिक्षा विभाग को की जिम्मेदारी है, बीपीएससी को सौंपेगी, फिर बीपीएससी जो है इसे अति शीघ्र जो है वो जारी करेगी। तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा सकारात्मक होकर सोचा कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना ही, जय हिंद, जय भारत।